जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। बाहर जाकर देखता हूँ मैडम जी ने भी तैयारी पकड़ी हुई थी बृहस्पतिवार की पूजा की। मैं भी चला जाता हूँ नहाने के लिए और नहाई धोई करने के बाद चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और आ जाता हूँ नीचे, तो लोटा उठा के चल देता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। मंदिर में जाके नग्गर खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डाल देता हूँ। अब सारे धर्म कर्म के काम निपटाने के बाद आ जाता हूँ घर वापसी, और वापसी आने के बाद लग जाता हूँ मंदिर में जोत लगाने। मंदिर में जोत लगा देता हूँ और बैठ के आधा पौना घंटा राम का नाम जपता हूँ। राम का नाम जपने के बाद अब आ जाता हूँ बाहर। बाहर आने के बाद मैडम जी बोल देते हैं कि सारा सामान रेडी हुआ पड़ा है, आप दशहरे का मत्था भी टेक लो। अब सारे परिवार को बिठा लेता हूँ एक जगह और बैठ के मत्था टेकने लग जाते हैं। विजयदशमी का जो पर्व होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो हम भी आज बुराई मिटाकर अपनी अच्छाई को अपनाते हैं। दशहरे का मत्था टेक लेते हैं और दशहरे का मत्था टेकने के बाद अब मैडम जी भी लग जाती है अपने चूल्हे चौकी की तैयारी में। आज दशहरे का दिन होता है, तो दशहरे पे हमारे घर में चावल और रायता बनता है जो बूरे के साथ मत्था टेका जाता है। अब मैं भी अपना नाश्ता करने के बाद उठा लेता हूँ बाइक की चाबी और दुकान की चाबी और चल देता हूँ दुकान पर। दुकान पर जाने के बाद अब लग जाता हूँ अपने सारे काम करने में। सारा सामान बाहर निकाल देता हूँ दुकान का, और दुकान का सामान बाहर निकालने के बाद साफ सफाई करने लग जाता हूँ। साफ सफाई करने के बाद अब मंदिर में जोत लगा देता हूँ। मंदिर में जोत लगाने के बाद जैसे ही बैठता हूँ तो वैसे ही भैरव जी महाराज बाहर आ जाते हैं, तो भैरव जी महाराज को बिस्कुट डाल देता हूँ। भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालने के बाद अब लग जाता हूँ कंप्यूटर पे फ़िल्म देखने के लिए, क्योंकि आज दशहरे का दिन होता है, काम तो कोई होता नहीं। आधी मार्केट बंद होती है, आधी खुली होती है। हमारा होलसेल का काम होता है, तो ग्राहक कोई आता नहीं है। 2 बजे के करीब राघव सर आ जाते हैं मेरा लंच लेकर, और लंच कर लेता हूँ। फिर 3 बजे से दुकान को बढ़ाकर मैं चल देता हूँ घर। घर जाने के बाद अब जाकर सो जाता हूँ। 1.5-2 घंटा सोने के बाद अब मेरी आँख खुलती है 5 बजे और मेरे को गरमा-गरम चाय मिल जाती है। चाय पीने के बाद अब मैडम जी बोलती हैं कि चलो दशहरा ग्राउंड में चलते हैं और दशहरा देख के आते हैं। टाइम हो जाता है 5:30 बजे का। मैं कहता हूँ मैडम जी बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। पानीपत में रावण दहन का जो टाइम रखा हुआ है वो है 6 बजे का, और 5:30 ऑलरेडी बज चुके थे। अब रेडी सेडी होके चल देते हैं। अपनी दोनों बाइकें ले लेते हैं, एक पर राघव सर और चिराग सर होते हैं और एक पर मैं मैडम को लेकर चल देता हूँ। सलाह बनाते हैं रास्ते में जाते हुए कि कौन से दशहरा ग्राउंड में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कम से कम 5 जगह रावण फूकता है। तो मैं मैडम से बोलता हूँ कि कहाँ चलना है, तो मैडम बोलती हैं कि सबसे पहले 13-17 वाले ग्राउंड में चलते हैं। मैडम के कहते ही मैं बाइक का हैंडल मोड़ लेता हूँ 13-17 वाले ग्राउंड की तरफ, और रास्ते में हमें काफी हनुमान जी मिलते हैं, क्योंकि आज हनुमान जी के घूमने का लास्ट दिन होता है। और ये जितने भी हनुमान जी मिलते हैं ये सारे दशहरा ग्राउंड में पहुंचते हैं। हम भी रास्ते में भव्य नजारा देखते हुए जा रहे थे और बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत चहल पहल हो रही थी। चहल पहल के साथ साथ रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। रास्ते में हमें काफी सारा जाम भी लगा हुआ मिलता है। अब जैसे ही हम 13-17 वाले कट की तरफ मुड़ते हैं वैसे ही हमें दुनिया ही दुनिया दिखाई देती है। सारे आदमियों की खोपड़ियां खोपड़ियां नजर आती हैं सड़क पर। लोग फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर भी रावण दहन का नजारा देख रहे थे। अब जैसे ही मैडम को इतनी भीड़ नजर आती है वैसे ही मैडम जी कहती है कि नहीं, मेरे को नहीं देखना, आप यहाँ से चल पड़ो। अब मैं दूसरी तरफ से कोशिश करता हूँ ग्राउंड में पहुंचने की, लेकिन दूसरी तरफ भी हमें रास्ता जाम मिलता है। अब मैडम जी बोलती है कि 13-17 वाले को छोड़ो, अब हम सेक्टर 25 वाले रावण दहन को देख के आते हैं। अब मैं सेक्टर 25 की तरफ बाइक को घुमा लेता हूँ, और जैसे ही हम सेक्टर 25 की तरफ घूमते हैं वैसे ही हमें एक नजारा और दिख जाता है। यहाँ पे भी उतनी ही भीड़ मिलती है जैसे वहां 13-17 में थी। मैं भी भीड़ को चीरते हुए चला जाता हूँ रावण दहन देखने में, लेकिन जैसे ही पहुंचता हूँ इतने में तो रावण जलकर खाक हो जाता है। अब दोबारा से बाइक को घुमा लेता हूँ अपनी घर की तरफ, लेकिन रास्ते में मैडम जी बोलती है कि घर कुछ मिठाई लेके जानी है, तो मैं चल जाता हूँ सेक्टर 12 में आहूजा स्वीट हाउस पे। अब यहाँ से आधा किलो गर्मा गर्म जलेबी पैक करवा लेता हूँ। गर्मा गर्म जलेबी पैक करवाने के बाद अब राघव सर और चिराग सर बोलते हैं कि आज हमें पिज्जा खाना है और घर बना के खाएंगे माइक्रोवेव ओवन में। अब चल देता हूँ बेकरी की तरफ और सामान लेने लग जाते हैं पिज्जे का सारा सामान पैक करवाने के बाद अब आ जाते हैं घर और खोल लेते हैं डिब्बा मिठाई का और खाने लग जाते हैं गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी खाकर बैठे ही थे इतने में प्यारे बेटे अतुल का फोन आ जाता है और बोलते हैं अंकल जी क्या आज दुकान खुली है? तो मैं बोलता हूँ कि बेटे आजा, तेरे लिए तो दुकान खोल देंगे। अब थोड़ी देर के बाद अतुल बेटा आ जाता है दुकान पे और अपने साले के साथ आता है। बोलता है कि अंकल जी मेरे साले को अपने ग्राहकों को गिफ्ट देने के लिए कुछ बेडशीट्स की जरूरत है, आप प्लीज इनको दिखा दो। अब मैं दिखाने लग जाता हूँ। प्यारे बेटे अतुल के साले का जो बिजनेस होता है वो स्पेयर पार्ट्स का होता है। अब इनको आगे जितने भी अपने ग्राहक होते हैं उनको ये बेडशीट्स दिवाली गिफ्ट के रूप में देते हैं। 3 सैंपल्स भाई को दे देता हूँ और जो सैंपल इनको पसंद आता है वो मेरे को बोल देंगे, फिर इनको बाद में दे देता हूँ। अब दुकान बढ़ाकर मैं आ जाता हूँ
हूँ, घर-घर आकर देखता हूँ राघव सर लगे हुए थे पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी में। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन-भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम, राम।